दिमाग में आ रहा है कि आपने पहले फोर्स की नौकरी की, आप असिस्टेंट कमांडेंट रहे, अब आप सिविल सर्विसेज में हैं। आप कैसे देखते हैं अपना जो पास्ट है कि सिविल जो आपने फोर्स की जॉब की थी, इस प्रकार से प्रेरणा, किस प्रकार से लोगों को काम करने? मैं लगभग 2.5 साल वहाँ मैंने नौकरी की, मतलब, और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के जो 28 साल हैं उसमें से 2.5 साल एक तरफ रख दूँ और बाकी के साल एक तरफ रख दूँ तो 2.5 साल का पलड़ा बहुत भारी है। मैंने बहुत कुछ सीखा। 1 साल का कठोर ट्रेनिंग होती है वहाँ पर। उस ट्रेनिंग में मतलब हम सब कुछ सीखते हैं, सारा देखते हैं। फिर मैं जब पोस्टिंग रही तो मैं हमेशा हाई एल्टीट्यूड पे रहा, मतलब सिक्किम मेरी पोस्टिंग रही, 10,000 फीट से ऊपर ही रहते थे लगभग। तो मैंने वहाँ जवानों को देखा, जवानों के चैलेंजेस देखे और देखा कि बिना नेटवर्क, बिना ऑक्सीजन नहीं है, अच्छा पानी भी नहीं है, अच्छा खाना भी नहीं है, फिर भी लोग वहाँ सरहद पर डटे हुए हैं। तो बहुत मुश्किल समय भी होता है और आप उसमें तपते भी हो। उस जुझारूपन से आप में बहुत ज़्यादा विकास होता है। और जैसा कि मैं असिस्टेंट कमांडेंट था तो एक कंपनी कमांड करने का मौका मुझे मिला। कंपनी कमांडर की मेरी पोस्ट होती है, तो पूरी कंपनी का वेलफेयर भी देखते हो, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट भी देखते हो, उनका लीव मैनेजमेंट भी देखते हो, उनके पर्सनल स्ट्रेस जो होता है किसी के लाइफ में वो भी देखते हो। इन सब सारी चीज़ों का अनुभव मुझे बहुत अच्छा हुआ। और जब मैंने 3 जनवरी 2022 को वहाँ से त्यागपत्र दिया सेवा से, तो मैंने मेरी बटालियन में भी और मेरी कंपनी के जवानों को भी एक ब्रीफिंग में ये कहा, और ये मेरे मन में बहुत पहले से ही था जब से मैं ये तैयारी कर रहा था, कि अगर भविष्य में मैं किसी भी पोस्ट पर जाता हूँ, भले आज एसडीएम रहूँ, कल एडीएम रहूँ, या कोई भी पोस्ट पर रहता हूँ जहाँ भी सरकार मुझे लगाती है, तो किसी भी फोर्स का कोई भी इंसान मेरे पास ऑफिस में आता है, वेदर इज पैरामिलिट्री फोर्स हो, आर्मी हो, नेवी, एयरफोर्स हो, यहाँ तक कि पुलिस फोर्स भी हो, तो मेरे मन में एक एम्पैथी का भाव है। एम्पैथी मतलब परानुभूति। मैं उनके जूते में पैर रख के देख सकता हूँ कि कितने कांटे लगे हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनका काम करने में मैं ट्रेंड का देशभक्ति वाली बात नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे मन में ऐसा है कि मैं उन लोगों के दर्द को समझ सकता हूँ। नहीं सर, ये क्या होता है कि जब इंसान किसी चीज से खुद गुजरता है, जब वो चीजें, चैलेंजेस आपने देखे कि 10,000 फीट की हाइट पे खड़ा रहना, मतलब एक जिंदगी जीना तो अलग बात है, वहां पर खड़ा रहना ही मेरे हिसाब से चैलेंज है। खड़ा रहना चैलेंज है, उसका एक मतलब अलग इकोसिस्टम है उस इंसान का। वो 24 घंटे में यही सोचता है कि ये मेरी अगली ड्यूटी, संतरी ड्यूटी आ गई, या मेरी गार्ड ड्यूटी आ गई, या मुझे पेट्रोलिंग जाना है। उसी उधेड़ूपन में उसका समय निकलता रहता है और फिर उसको एक दिन छुट्टी आना होता है, उसके पास काम होते हैं, वो उसके काम नहीं होते, तो फिर वापस वो जिस भारी मन से जाता है, तो वो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई किसी के साथ रहे कि अपने पास कोई आए और वापस जाए, उसका काम नहीं हो। कोशिश करें कि जो काम है वो थोड़ा तेजी गति से हो जाए। ये वही चीज है ना सर, तभी क्या नाम है, जो एक आज मतलब फोर्सेस के प्रति अभी कोई, चाहे कहीं आर्मी का कोई पर्सन मिले, चाहे कोई रिटायर आए, और अलबत्ता भगवान ना करे लेकिन कोई शहीद होता है, तो भी वहाँ पर जो उस परिवार के प्रति एक संवेदना जो आजकल लोगों के दिल और दिमाग में आई है, शायद वो इसी वजह से आई है कि आप जैसे लोग जब बाहर आए हैं, फील्ड में आए हैं, और आपने जो अपनी बातें शेयर की हैं, तो लोगों के दिमाग में वो चीज़ घर की है कि उन बैठी है कि हमें किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से उनका सम्मान करना चाहिए, उनके क्या क्या चैलेंजेज हैं, क्या हो रहा है। जैसे आजकल पहले लोग ये सोचते थे कि यार जो ये नौकरी है ये बहुत बड़ा नहीं है, वहाँ पर जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं था। जैसे अभी लेटेस्ट में पर थे, वहाँ पर मेरे हिसाब से दुश्मन की गोली के बराबर ही उनका चैलेंज ये था कि वहाँ पर वो खड़े रहें उस बर्फ में, आपके पैर पूरे बर्फ में हैं, आप वहाँ खड़े हैं, पता नहीं कब कितनी बर्फ आ जाए कि आपके ऊपर पूरे शरीर को आपको आगोश में ले ले। अभी लेटेस्ट में ही शायद आसाम के आसपास भी अरुणाचल में एक ऐसा ही हादसा हुआ है, तो ये तो बड़ी चैलेंज वाली बात है। और उसमें ऐसा भी है कि जो फोर्स का इंसान जो जीवन जीता है वो केवल वही जानता है, वो न अपने परिवार से शेयर कर सकता है कि हम किस परिस्थिति में रहते हैं, और उसको कोई दूसरा इंसान कोई बॉलीवुड की मूवी देखकर या किसी से वाकया सुनकर मुझे लगता है उतना महसूस नहीं कर सकता। वहाँ जीने का, वहाँ ट्रेनिंग करने का अनुभव वो उसी का अनुभव है, वो उसके साथ ही रहेगा, वो कभी बांटा ही नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर।